नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रीज के टाइप्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम कुछ प्रकार के ट्रीज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा बाइनरी ट्री। अब बाइनरी से तो हम समझते हैं बाई मतलब होता है दो। ऐसे ट्री जिसमें हर एक नोड के चाइल्ड की संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है, मतलब किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मतलब या तो उसके 0 चाइल्ड हो या 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, है ना। इससे ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। कल या पिछले वीडियो में हमने जो ट्री की बात करी थी, हमने एक ट्री देखा था यहाँ पर, है ना। उसमें जो इस तरफ बनाया था मैंने बोर्ड के, एक नोड था ए, उसके 3 चाइल्ड थे बी, सी और डी। तो वो एक ट्री अवश्य था, लेकिन वो बाइनरी ट्री का उदाहरण नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल में। एक ट्री बनाया मैंने यहाँ पर। ये ट्री जो है ये बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, और ये ट्री जो है वो बाइनरी ट्री का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए के चाइल्ड कितने हैं? 3। ठीक है, आगे बात समझ में है। और इस ट्री की बात करें, यहाँ पे पहला नोड है ए, इसके 2 चाइल्ड हैं, बी का 1 चाइल्ड है, सी और डी के 0 चाइल्ड है ना। मतलब हमने जो रूल ऊपर बात करी, जो नियम या डेफिनेशन की बात करी, वो यहाँ लागू हो रहा है। किसी के भी 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं है ये वाले ट्री में। तो ये बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल हो गया। अब बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक लेफ्ट तरफ सब ट्री होता है और एक राइट तरफ सब ट्री होता है, या चाइल्ड बोले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड, और ये हो जाएगा राइट सब ट्री या राइट चाइल्ड। ठीक है, सी क्या है, ए का राइट चाइल्ड है, और बी क्या है, ए का लेफ्ट चाइल्ड। समझ गए? बाइनरी ट्री, है ना। उसकी डेफिनेशन लिखी है, इन विच एवरी नोड हैज मैक्सिमम डिग्री, है ना। जैसा हमने कल डिग्री पढ़ा था, डिग्री मतलब कितने चाइल्ड है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड की डिग्री या हर नोड के चाइल्ड की संख्या 0 या 2 होती है ना। 1 नहीं होगी, 0 या 2, और 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बाइनरी ट्री है। ठीक है, इन विच एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड, 0 हो या 2 हो। इसकी बात करते हैं इस ट्री की। यहां ए के 2 चाइल्ड हैं और बी और सी के 0 चाइल्ड हैं, इसलिए यह स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो ए के 2 चाइल्ड अवश्य है, बी और सी, बी के 0 चाइल्ड है, डी का 0 चाइल्ड है, लेकिन सी का 1 चाइल्ड है, डी। तो ये ट्री जो है वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। समझ गए? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मतलब या तो 0 हो चाइल्ड की संख्या या 2 हो। अगला हमारा टाइप है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, तो पढ़ ले पहले। एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड, हर नोड के 0 या 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, नोड्स विथ डिग्री 2, जिनकी डिग्री 2 होगी उनको हम बोलेंगे इंटरनल नोड्स, और उसको सर्कल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और जिनकी डिग्री होगी 0, डिग्री नोड्स विथ डिग्री 0 आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड, है ना। जो हमारे टर्मिनल नोड होते हैं, जिसको हम टर्मिनल नोड बोलते हैं, जिनकी डिग्री 0 होती है, उनको हम यहां कहेंगे एक्सटर्नल नोड, और उनको स्क्वायर्स से डिनोट किया जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल से। ठीक है, इसकी बात करें हम, देखें यहां पर ए की डिग्री क्या है? 2 है, इसके 2 चाइल्ड है, बी और सी। बी की डिग्री भी 2 है, डी और ई चाइल्ड है बी के। अब डी के, ई के और सी के, ठीक है,
इनके 0 चाइल्ड है ना, इसलिए ये क्या कहलाए, ये ट्री क्या है हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हो सकता है ना। अब इसमें ये जो नोड है जिनकी डिग्री 2 है, अब डिग्री 2 किसकी है, ए की और बी की, तो इनको हम क्या बोलेंगे इंटरनल नोड। मतलब ये वाले एग्जांपल में ए और बी क्या है हमारे इंटरनल नोड है, जिनको हम काय से डिनोट करेंगे, सर्कल से। हमने यहाँ पे सर्कल से डिनोट किया है, ठीक है। और जिनकी डिग्री 0 है, अब डिग्री 0 किस किस की है, डी की, ई की और सी की, इन तीनों की डिग्री 0 है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल नोड्स। और इसको काय से रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्क्वायर या रेक्टेंगल से। एक और ये वाले ट्री की बात करें, ये वाला ट्री जो है यह एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहां पर सी जो है इसका एक चाइल्ड है, ठीक है। हालांकि हम इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बना सकते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल नोड, बाहरी नोड ऐड कर दे, जैसे ये वाले एग्जांपल में देखा हमने, मैंने एक एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया इसमें, तो अब ये जो है ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बन गया है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब आगे देखते हैं अगले टाइप के ट्रीज। अगला है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इस ट्री पर जाने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, उसमें से 2 डेफिनेशंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लेवल और हाइट पढ़ा था, लेवल ऑफ ट्री है ना, या लेवल ऑफ अ नोड और हाइट ऑफ अ ट्री। पहले देखते हैं लेवल क्या होता है। लेवल मतलब क्या होता है कि हर जनरेशन को, हर पीढ़ी को एक लेवल दिया जाता है, और जो रूट होता है हमारा, रूट मतलब जिससे हमारा ट्री की शुरुआत हुई है ना, वह लेवल 0 पे रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो रूट है हमारा वो लेवल 0 पे होगा, फिर उसके चाइल्ड लेवल 1 पर, फिर उनके चाइल्ड लेवल 2 पर, फिर उनके चाइल्ड लेवल 3 पर, है ना। इस तरह से हम एक नंबर देते हैं हर जनरेशन को, वह लेवल कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन होती है हाइट, हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ ट्री का मतलब होता है कि उस ट्री में टोटल लेवल्स कितने हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इस ट्री में 4 लेवल है, तो इसकी हाइट 4 है, तो हाइट और लेवल क्लियर है। लेवल मतलब हर जनरेशन को दिए जाने वाला एक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, है ना, रूट नोड को 0 देंगे और फिर बढ़ते जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो उस ट्री की हाइट कहलाएंगे, ठीक है। अब इनका यूज होगा हमारे आने वाले ट्रीज में। तो पहले देखते हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है ना। सबसे पहला ये आपको जो दिख रहा है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब अभी फिलहाल इतना समझ लो कि टर्मिनल नोड को अगर हम छोड़ दें, मतलब ये आखिरी वालों को अगर छोड़ दें, तो सबके 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है, जैसे दिख रहा है, ए के 2 चाइल्ड, बी के 2, सी के 2, डी के 2, ई के 2, एफ के, जी के, है ना। तो ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। और स्पेसिफिक बोले, इसमें जो टर्मिनल नोड्स होंगे वो सभी एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है जो यहां लिखा हुआ है, ऑल टर्मिनल नोड्स आर एट सेम लेवल। देखो टर्मिनल नोड मतलब समझते हो ना आप, जिसकी डिग्री 0, जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी इन सभी के तो चाइल्ड हैं, लेकिन चाइल्ड किनके नहीं है, एच आई जे के एल एम एन ओ, इन लोगों के चाइल्ड नहीं है, और ये सभी कहाँ है, लेवल 3 पर है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कंप्लीट बाइनरी ट्री की। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये पहला पॉइंट देखते हैं, एट लेवल एल, कोई भी लेवल है मान लो एल, देयर विल बी 2 की पावर एल नोड्स। किसी भी लेवल पर मान लीजिए लेवल एल है तो 2 की पावर एल नोड्स होंगे। देखते हैं, जैसे ये हमारा लेवल 0 है ना, तो एल की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1, तो कितने नोड है 1 नोड है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ये देखिए है ना,
अब जैसे लेवल 1 है तो L की जगह हम 1 रखें तो क्या होगा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1 मतलब कितना हुआ 2, तो 2 की पावर 1 मतलब, अब बात करें लेवल 2 की, है ना, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। अब तीसरा लेवल मतलब 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3 कितना 8, यहाँ कितने एलिमेंट है 8। आए समझ में? तो यदि लेवल 8 है, सॉरी लेवल L है तो उस लेवल पे 2 की पावर L एलिमेंट्स होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। एक और प्रॉपर्टी होती है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब टोटल नोड कितने होंगे। अभी तो हमने एक लेवल पे कितने होंगे उसकी बात करी थी, टोटल नोड कितने होंगे उसकी बात करें तो टोटल नोड जो होंगे वो 2 की पावर h माइनस 1 के बराबर होंगे। अब 2 की पावर h मतलब हाइट माइनस 1। अब इस ट्री की हाइट कितनी है, हाइट मतलब क्या बोला था मैंने, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, तो यहाँ टोटल लेवल कितने हैं 4। तो इस ट्री की हाइट कितनी हो गई, इस ट्री की हाइट हो गई हमारी 4, है ना। तो 2 की पावर h माइनस 1 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 माइनस 1 मतलब 15। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो 2 की पावर h माइनस 1 नोड्स होंगे टोटल उस कंप्लीट बाइनरी ट्री में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना। 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, किसी भी लेवल L पे 2 की पावर L नोड्स होंगे, ये किसी एक पर्टिकुलर लेवल की बात करी। टोटल उस ट्री में नोड कितने होंगे तो वो 2 की पावर h माइनस 1 के बराबर होंगे। यहाँ h क्या है, हाइट है उस ट्री की, और सारे टर्मिनल नोड जो है वो सेम लेवल पे होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रकार की, उसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, या है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, देखिए देखें, नोड्स ऑफ एवरी लेवल बिफोर सेकेंड लास्ट लेवल विल हैव 2 चाइल्ड। मतलब बात किसकी हो रही है, सेकेंड लास्ट लेवल, सेकेंड लास्ट मतलब आखिरी से पहला, तो ये आखिरी से पहला, है ना, ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट। और क्या बोला है, नोड्स ऑफ एवरी लेवल बिफोर मतलब इसके भी पहले, मतलब जो आपका सेकेंड लास्ट लेवल है उसके पहले जितने चाइल्ड होंगे या जितनी नोड होंगे उन सभी के 2-2 चाइल्ड होंगे। तो देखिए आपका सेकेंड लास्ट लेवल कौन सा है, ये है ना। अब इसके पहले कितने हैं नोड्स A B और C, तो A के 2 चाइल्ड हैं, B के 2 चाइल्ड हैं और C के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद क्या बोला, एक अब देखो इसके बाद क्या बोलते हैं, एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ मैंने नहीं लिख पाया हूं। जैसा हमने यहां पढ़ा था कि सारे टर्मिनल नोड्स एक लेवल पे होते हैं, यहां ऐसा नहीं होता, सारे टर्मिनल नोड एक लेवल पर नहीं होंगे। देखो टर्मिनल मतलब डिग्री 0, तो डिग्री 0 वाले यहां कौन कौन है, H I E F G, तो E F G लेवल 2 पर है और H और I लेवल 3 पर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, सारे जो टर्मिनल नोड्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक लेवल पर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो मैं अभी तीसरे नंबर पे समझाऊंगा। अभी आपको ये तीसरा वाला पॉइंट देखो, एट लास्ट लेवल देयर विल बी एलिमेंट्स बिटवीन, कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 1 से लेकर 2h-1 तक के एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा आपको बोलूं, ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसमें आखिरी जो लेवल है इसमें से कुछ नोड्स को हटा दो तो वो क्या बन जाएगा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। आखिरी जो देखो यहां तक तो भरे हुए हैं सब, लेकिन जो आखिरी वाला जो लेवल है उसमें पूरे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। पूरे एलिमेंट मतलब देखो एक लेवल पे, किसी एक लेवल पे कितने एलिमेंट होते हैं,
किसी एक लेवल पे होते हैं हमारे 2 की पावर l एलिमेंट्स, है ना, यहाँ 2 की पावर l आएगा, 2 की पावर l होता है किसी भी लेवल पे। तो जैसे यहाँ पर फोर्थ लेवल 3 है, तो कितने एलिमेंट होना चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ 8 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 1 से लेके 7 तक हो सकते हैं, 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 की पावर l से छोटा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। मतलब देखो h और i भी हो सकता है, यहाँ e के भी हो सकते हैं, f के भी हो सकते हैं, g का 1 हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इनका ही क्यों बोला, क्योंकि जो सेकंड प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से भराएंगे। मतलब अब मान लो इस ट्री में मेरे को एक और कोई नोड जोड़ना है तो वो इधर नहीं जुड़ेगा, वो कहां जुड़ेगा, ई का लेफ्ट चाइल्ड, फिर ई का राइट चाइल्ड, फिर एफ का लेफ्ट चाइल्ड, फिर मतलब लेफ्ट तरफ से जुड़ेगा, ठीक है। और कम से कम एक नोड हमको खाली रखना है, तो वो कहलाएगा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। मतलब आखिरी वाला जो लेवल है उसमें 2 की पावर l पूरे नहीं होने चाहिए, एक मिनिमम एक कम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी कम हो सकते हैं। आई बात समझ में, डिफरेंस आपको समझ में आया कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में। अब अभी कुछ ट्री के टाइप्स और बचे हुए हैं, ये मैं अब अभी नहीं बताऊंगा, जब हमारे ट्री को हम क्लोज करने वाले होंगे तब बताऊंगा, है ना। अब ट्री के दूसरे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और अगले वाले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।